किसी का भी कैरेक्टर अगर आप देखोगे फिल्म में, सबका बहुत रिलेटेबल कैरेक्टर, एंड आई थिंक दैट्स द ब्यूटी। जी हाँ, मैं इसमें एक गोस्ट बस्टर कह लीजिए, गोस्ट राइडर कह लीजिए, हिप्नोटिस्ट कह लीजिए, या तांत्रिक कह लीजिए। इनका ये कहना है हमारे प्रोड्यूसर की सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हैं। -5 डिग्रीज में शूट कर रहे थे, ज़बान जो है वो फ्रीज हो जाती है, एंड उस पे वो कई बार ऐसा हो रहा था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। एक बार समवन स्लेप्ट एक्चुअली एंड नेवर गॉट अप व्हिच वाज शफक। हमारे साथ हैं बेहद ही स्पेशल गेस्ट, बेहद ही हैंडसम और टैलेंटेड एक्टर रजनीश दुग्गल और हॉट एंड बोल्ड पूजा बेस्ट, जिनकी फिल्म आ रही है मुश्किल, द फियर बिहाइंड यू, जो बिहाइंड यू ही है, पीछे ही है, और वो आपको डराने और एंटरटेन करने के लिए जल्दी आने वाले हैं। तो ये मुश्किल जो है, कितना मुश्किल होगा इसको देखने में हमें? जी, आई थिंक मुश्किल बनाई गई है इस एम से कि ऑडियंस को देखने के लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए, लेकिन यस उनके माइंड में, उनके दिलों में एक खौफ पैदा होना चाहिए, एक डर पैदा होना चाहिए, एक वो टिंगलिंग सी फीलिंग होनी चाहिए जो एक हॉरर फिल्म देती है आपको। एंड उसके अलावा ऑब्वियसली एक रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म है, तो आपको साथ में रोमांस भी देखने को मिलेगा, आपको साथ में अच्छे गाने भी सुनने को मिलेंगे, एंड ऑब्वियसली आपको इतनी अच्छी एक्ट्रेसेस देखने को मिलेंगी। पूजा हैं इसमें, नाजिया हैं इसमें, शफक हैं, अर्चना है। एंड अब इनमें से कौन उस स्पेस में जाएगा हॉरर वाली, वो तो आपको फिल्म देख के ही पता चलेगा, बाकी पूजा आपको बताएंगी। पूजा, आपकी और रजनीश की केमिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी लग रही है, गानों में भी देखा, ट्रेलर में अच्छा लग रहा है। देखिए कैसा है, आप इनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? टू बी वेरी फ्रैंक, आई थिंक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा, बिकॉज रजनीश वॉज वेरी हेल्पफुल एंड वेरी आई मीन जब हम ये लोग शूट कर रहे थे एक सिवा तेरे, तो आई वॉज वेरी नर्वस बिकॉज दिस वॉज माई फर्स्ट रोमांटिक सॉन्ग, like I've done before, but then when you are doing your first indie film and horror film, then of course you feel nervous. So he actually helped me a lot and made me feel comfortable. So I think as an actor, you want that kind of behavior from your like you know, from the other actors who are working with you. So I had a wonderful time, and other than that, like Mushkil, it's not a typical horror film. इसमें एक इंडियन टच है प्लस एक ग्रीक टच है, तो इट्स लाइक वेरी यूनिक। फॉर द फर्स्ट टाइम विल वॉच इट इन द बॉलीवुड, दैट ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक फॉरेन लोकेशन में चले गए और आपने शूट कर लिया वहाँ पे जाके। सो इट्स देयर इज़ लॉट टू ऑफर, देयर लॉट ऑफ सस्पेंसेस, नॉट अ टिपिकल हॉरर फिल्म। स्मोकिंग हॉट केमिस्ट्री दिख रही है दोनों के बीच की, धुआं धुआं गाने में भी निकल के आया। थैंक यू। और ये आप घोस्ट बस्टर बने हैं शायद फिल्म में। जी हाँ, मैं इसमें एक गोस्ट बस्टर कह लीजिए, गोस्ट राइडर कह लीजिए, हिप्नोटिस्ट कह लीजिए, या तांत्रिक कह लीजिए, तो वो सब विद्याओं को लेकर आया हूँ मैं। आई हैव गॉट ऑल दोज पावर्स इन दिस फिल्म, एंड दैट वाज द बिगेस्ट रीज़न फॉर मी टू टेक दिस फिल्म। मेरे लिए बहुत बड़ा रीज़न था, क्योंकि मैं 2 हॉरर ऑलरेडी कर चुका था, एंड मैंने ये सोचा हुआ था कि अब कुछ बहुत अलग आएगा तभी मैं वो हॉरर फिल्म को लूँगा। एंड यस, व्हेन राजीव रुइया केम टू मी, ही ब्रॉट दिस डिफरेंट रोल फॉर मी। ही सेड इसके अंदर एक ये आदमी भी है जो सफ़र कर रहा है, लेकिन एक ये है जिसके पास पावर्स है। तो मैंने कहा मैं ऑब्वियसली फिर वही वाला करूँगा जिसके पास पावर्स हैं। एंड बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़, ये पहले एक बिफोर बीइंग इंटेंस, ही वॉज ऑल्सो अ वेरी रंगीन काइंड ऑफ आदमी, जो बनारस का एक लौंडा होता है, एक बनारस का एक पंडित है, लेकिन उसकी भी एक अपनी रंगीन लाइफ है। और देन सडनली क्या क्या होता है। सो आई फाउंड द कैरेक्टर वेरी इंटरेस्टिंग ऑफ अवीर, एंड दैट वाज माय रीज़न टू टेक दिस ऑन। जी, और आपने जो कमाल की चीज़ बताई कि बनारसीपन है कैरेक्टर में, जी, तो बनारसी जो कैरेक्टर होगा उसका वो टच भी अलग ही होता है, कुछ बताएंगे कैसा है वो? जी, मतलब उसमें हम लोगों ने ऑब्वियसली हिंदी फिल्म को रखते हुए किया है, लेकिन हाँ उसमें एक पार्ट जो है वो उसका सारा फ्लैशबैक का जो है वो मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, वरना कहानी रिवील हो जाएगी। नहीं, वो बनारसी अंदाज में कोई डायलॉग अगर आपको उसके अंदाज में मैं आपको किसी और फिल्म का सुना सकता हूँ, क्योंकि इसमें जो है वो अलग फील है। मतलब उसमें बेसिकली वो ऐसे ही बोलता है ना कि मतलब जैसे हम लोग बात भी कर रहे हैं तो आप कुछ पूछे मुझसे। जी, तब तो रजनीश, पूजा के साथ ये जो आपकी हॉट केमिस्ट्री है वो कैसे दर्शकों को कितना लुभाने वाली है? ये जो है बहुत कमाल की हैं, लेकिन क्या होता है कि हम जो हैं अपने अखाड़े में बिजी रहते हैं, तो अखाड़े में से जब टाइम मिलेगा तभी इनकी तरफ देखेंगे, बाकी सब तो चलेगा। तो उसका हल्का सा एक फील है। एंड हाँ, इसमें थोड़ा कहीं कहीं जगह पे पान खा रहा है, कहीं पे कुछ कर रहा है, सो विच एड्स टू द होल फील ऑफ बीइंग अ, आई थिंक नॉट जस्ट अ यूपीआईट बट अ वेस्टर्न यूपीआईट। या
और खास बात ये भी है कि आपके फैंस को ना आपकी हॉट बॉडी भी देखने को मिल रही है इसमें। जी जी। अब वो तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको पिक्चर देखनी पड़ेगी एंड उसके अंदर सब कुछ है। सब कुछ मतलब सिर्फ बॉडी है, और बॉडी के अलावा जो पिक्चर की कहानी है वो है रोल कैसे हैं, सबके अपने अपने डिफाइंड रोल्स हैं, एंड देन ओवरऑल इट्स अ वेरी, आई वुड से इट्स अ वेरी नाइसली निट हॉरर फिल्म। जी पूजा, आपका कैरेक्टर कैसा है, रोल क्या है जो फिल्म में? मेरा जो कैरेक्टर है, आई एम ऑल्सो फ्रॉम बनारस। सो एक मतलब टिपिकल बनारसी लड़की जैसे देसी लड़कियाँ होती हैं, एंड देन लाइक हाउ आई मूव टू मॉडर्न सिटी, एंड देन देयर इज अ ट्रांजिशन इन द कैरेक्टर। सो इट्स क्वाइट रिलेटेबल। जो कैरेक्टर है बहुत रिलेटेबल है। ऐसा नहीं है कि किसी का भी कैरेक्टर अगर आप देखोगे फिल्म में, सबका बहुत रिलेटेबल कैरेक्टर है, एंड आई थिंक दैट्स द ब्यूटी। कुछ और अगर आप ट्रेलर में आपने सीन्स भी देखे होंगे तो सीन्स में भी बहुत रियलिस्टिक है। ऐसे नहीं कि गर्ल्स आर वेयरिंग लॉट ऑफ मेकअप एंड ऑल डॉल्ड अप फॉर अ हॉरर सीन। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ द फिल्म। जी, और कहीं ना कहीं वो देसी अवतार जो है वो हॉट अवतार में चेंज हो जाता है फिर। Exactly. But that's how it happens in real life, right? अच्छा, रियल लाइफ में कितना डर लगता है आपको? मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, to be very frank, and I'm a big time horror movie lover. I've seen somewhere around 500-600 horror films. जी मैं So- आपको एक बात बताऊंगा, ये दरअसल डरती नहीं है लेकिन ये डराती हैं। वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रैंक्स जो हमारे डायरेक्टर के ऊपर हैं वो इन्होंने ही किए हैं, और लोगों के साथ मिल के। एंड आई वुड से कि मतलब आप समझिए कि ग्रीस में हम लोग रह रहे हैं एक छोटे से गांव में, और वहाँ पे पूरा अंधेरा है, पिच डार्क है, आसपास पहाड़ हैं, उसके बीच में आके अगर कोई किसी को डराने की हिम्मत रख सकता है तो वो क्या डरेगा। जी, और पूजा क्या किया था आपने, जो ये रजनीश बता रहे हैं, कुछ वो पोल जो आपकी खुली है उसके बारे में कुछ और डिस्क्राइब करना चाहेंगे? एक्चुअली हम लोगों ने एक स्कल कहीं से अरेंज किया था, और हमने, क्योंकि जो हमारे डायरेक्टर हैं, ही इज़ अ बिग टाइम हुक्का लवर। आई शुड नॉट से दैट, आई एम नॉट प्रमोटिंग स्मोकिंग दो। सो ही इज़ अ बिग टाइम हुक्का लवर। सो हमने उनके हुक्के के साथ थोड़ी गड़बड़ की थी और एक स्कल लेके आए थे जिससे वो थोड़ा डर गए थे। बट आई थिंक दैट्स हाउ ही गेट्स मोटिवेशन टू डायरेक्ट अ हॉरर फिल्म। ओके, तो काफ़ी राज खुल रहे हैं। एक ना आप लोग के साथ क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ जिसका 10 सेकंड में आपको जल्दी जल्दी जवाब देना है, और वो आपकी हॉरर मूवी से रिलेटेड होगी। तो एनी 3 हॉरर मूवीज बाय राम गोपाल वर्मा। भूत, दोनों दोनों के भूत, वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र। 2 मूवीज विद टाइटल डरना इन इट। डरना जरूरी है, डरना मना है। वेरी नाइस, आप लोग तो एकदम वेल वर्स्ड हैं। प्यार किया तो डरना क्या, मतलब वो भी है लेकिन। 3 फेमस हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ इंडिया। भानगढ़। आई वुड से और कौन से मिल है वो, सब मिल। पालमपुर, सब मिल इन मुकेश मिल। या मुकेश। 3 हो गई ना आई पालमपुर। कैन गिव यू द होल लिस्ट। ओके, मतलब इंसाइक्लोपीडिया है हॉरर। ये तो हॉरर चाटती है। एप्ट है आपके लिए रोल। अच्छा, हाउ मेनी राज मूवीज हैव बीन मेड सो फार? राज 1 2 3 ग्रेट। 3 मूवीज एंड द थर्ड वाज 3D। या मतलब इंटेलिजेंस की कमी नहीं है। 3 मूवीज विद वर्ड भूत इन इट। ओके, सॉरी, राज। नहीं, वर्ड भूत है। अच्छा, भूत होना चाहिए। ओके। भूतपूर्व फिल्म है। भट्स में कौन सी horror film है? नहीं ऐसे भूत I don't think so. है 3 होंगे, फिल्म आई एम श्योर होंगे। हाँ, मैं आगो आपको help भूत करूं? आया। हाँ? ये भी है फिल्म। ये अगली ये फिल्म बनेगी। एक बनेगी। सो द आंसर थोड़ा है hint। एक तो राम गोपाल वर्मा की है। भूत। हाँ, तो भूत ही है। हाँ, और फिर एक भी उससे और भी भूत होनी से चाहिए। रिलेटेड ही है। भागो भूत आया। नहीं, ये तो बोल दिया। कौन इतना सामने कॉपी? Yeah। अच्छा, एक में अमिताभ बच्चन साहब है। ओह, भूतनाथ। भूतनाथ, लेकिन वो एक वर्ड है। हाँ। उसमें हाइफन नहीं है। भूत वो आप है। उसको सेम नहीं कर सकते। और भूत रिटर्न्स भी है। ओ या। Yeah, भूतनाथ returns. या Yeah। नेम अ हॉरर मूवी व्हिच इज नेम्ड आफ्टर अ फूड आइटम। Food item. Horror film. आइटम। Ruh Afza. रू। Ruh Afza is coming. अभी आ रही है, अब सही है लेकिन आ चुकी है। आ चुकी है। Pizza. वेरी नाइस। सही में इंसाइक्लोपीडिया है। नेम 3 फीमेल घोस्ट ऑफ बॉलीवुड। Stree. And वो कौन सी फिल्म थी जिसमें वो उठा के ले जाती है?
आप बहुत भूतनी को- करीब हैं। जानी दुश्मन। नो नो नहीं बट उसमें और लड़की- करीब हैं आप। वो नाम भी ऐसे ही Try होना करिए। चाहिए ना, मतलब नाम फेमिनिन होना चाहिए। हाँ, डायन। आप अरे करीब वो थी। एक उसकी और थी, आंसर बालाजी आपको की पता फिल्म है। थी, अभी कौन सी थी? Exactly. एक थी डायन, हाँ। एक थी डायन, दो हो बालाजी गई। की एक और फिल्म। रागिनी एमएमएल। अगर सेट पे घोस्ट आ जाए तो वो पनिश करेगा। अभी वियर्ड फैशन सेंस किसका है, वो उसको पनिश करेगा, तो कौन है सेट पे जिसका? पे? हाँ जिसका, या बॉलीवुड में आप मान लीजिए कि- सेट पे हमारे सेट पे easy है बताना। हाँ, हाँ, सेट set पे पे। ज़्यादा इजी ये बताएंगे। अच्छा किसका है वो बता सकती हूँ, मेरा। नहीं, मैं बताता हूँ ना, हमारी फिल्म की जो स्टाइलिश थी उसका जो फैशन सेंस है वो बहुत ही Weird है। हटके था। हटके था तो आप समझ जाइए। ओके। कमिंग लेट ऑन सेट। जी, वो भी हमारी स्टाइलिश थी। ओके। काफी टैग्स उनको मिल रहे हैं। आई थिंक थर्ड वाली भी वही होगी। ओके। फॉरगेटिंग देयर को-स्टार्स नेम। नहीं ऐसा आई डोंट थिंक सो, सबको याद है। ऐसा कोई नहीं था। ओके। नहीं, ऐसा कोई नहीं था, 6 ही लोग थे, सबको अपने अपने नाम याद थे। किलिंग इट विद देयर एक्टिंग। आई वुड से रजनीश। ओके। That's a safe ओह choice. थैंक यू। हाँ, अभी साथ में बैठा हूँ तो इन्होंने बोल दिया। नहीं नहीं, ये वैसे कॉम्प्लीमेंट है। वेरी थैंक नाइस। यू। तो आई वुड से कि कुणाल एंड पूजा। आई वुड से एक्चुअली आई वुड से एवरीवन देयर Very ऑन nice. दैट फिल्म ओनली ना, ऑन दिस फिल्म। Yeah, या टू मेनी कंट्रोवर्सीज। मेरे पास है ही नहीं बोलने के लिए, तभी माइक इधर ही। तो किसकी सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सीज है? आई थिंक हमारे प्रोड्यूसर्स की। जी, इनका ये कहना है हमारे प्रोड्यूसर की सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हैं। सो नेक्स्ट आप उन्हीं को देखेंगे अभी यहाँ बैठे हुए। ओके। स्लीपिंग ऑन सेट्स। आई थिंक एवरीबॉडी यूज्ड No, I think no. I never slept on set. Right, but- No, I think when I'm shooting, I never sleep. तो sleeping on set में I would say because she fainted. एक बार someone slept actually and never got up, which was Shafak. So yeah, but वो health reasons थे, वो Okay, अलग okay. reasons थे। फॉरगेटिंग लाइंस ड्यूरिंग सीन्स। आई डोंट थिंक सो कोई भूला है। आई थिंक भूलने से ज़्यादा ये था कि क्योंकि -5 डिग्रीज में शूट कर रहे थे तो लोगों की टंग जो है, ज़बान जो है वो फ्रीज हो जाती है। ओके। एंड उस पे वो कई बार ऐसा हो रहा था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मतलब तो लिटरली आपकी जब टंग फ्रीज होती है तो आपसे वर्ड्स बोले नहीं जाते हैं। ऐसा बहुत हुआ है स्पेशली लड़कियों के साथ, क्योंकि वो बर्फ़ में खड़ी हुई हैं एंड यू नो अपने मिनी ड्रेसेस में अगर हैं तो इट्स वेरी टफ एंड हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू यार फॉर डूइंग दैट एंड आई एम ग्लैड आई एम अ बॉय। और -5 डिग्री में रजनीश, -5 डिग्री में बेयर बॉडी शूट भी करना पड़ा है आपको? He was like, जी इस पिक्चर में नहीं बट या मैंने अभी पीछे आरम शूट किया था, एक शो था एंड ओवर देयर हम लोग -11 डिग्रीज में थे। मैं धोती में था और मुझे एक बहुत बड़ा डायलॉग बोलना था तेज जी को, तेज सप्रू को। एंड मतलब लिटरली ऐसे था कि आप जब एक्शन हो रहा है तो उससे पहले आप ऐसे खड़े हैं एंड देन वो जैसे ही एक्शन बोलेंगे तो आप अपनी बॉडी को टाइट करके बिल्कुल सामने डायलॉग बोल रहे हैं एंड इट वाज क्रेजी। मतलब हम लोग हंस हंस के पागल हो गए। ऑब्वियसली वो शॉट जल्दी ख़त्म हुआ, जैसे ही ख़त्म हुआ ऊपर कंबल आए, ग्रीन टी पिलाई उन्होंने, जो भी जो पी रहा था एंड दैट वाज अ क्रेजी एक्सपीरियंस। जी। और अपने फैन से जो आपको इस समय देख रहे हैं बॉलीवुड नाउ पे, क्या बोलना चाहेंगे, किस लिए ये फिल्म देखें? जी, मैं अपने सभी फैंस और एडमायरर्स से ये कहना चाहूँगा कि मुश्किल रिलीज़ हो रही है, हमारी एक हॉरर फिल्म है, ये एक रोमांटिक हॉरर फिल्म है, 9 अगस्त को रिलीज़ हो रही है। तो अपने करीबी सिनेमा घरों में जाइए और ये फिल्म को एंजॉय करिए। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे? या हम सब ने बहुत मेहनत की है, इतने क्लाइमेटिक कंडीशंस के बावजूद हम लोगों ने फाइनली फिल्म शूट की है एंड आई लाइक सबको ट्रेलर बहुत अच्छा लग रहा है एंड द सॉन्ग पीपल आर लाइक ऑल्सो लविंग। सो I want all the viewers to just watch this film and people who are horror lover और जो नहीं है वो भी and watch it in theaters. जैसे कि एक हॉरर को आप ट्रूली एंजॉय सिर्फ एक थिएटर में कर सकते हैं क्योंकि उसका जो साउंड होता है, उसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो आप वहीं पे एंजॉय कर सकते हैं। सो प्लीज़ आप सिनेमा घरों में जाइए, थिएटर्स में जाइए और इसको एंजॉय करिए।